जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम उपासना के सत्संग में हम श्री स्वामी जी महाराज श्री की साधना पद्धति, उनके साधनों की यहाँ पर चर्चा होती है और फिर हम यहाँ पर इसके इस बैठक के पश्चात हम श्री अमृतवाणी जी का भी पाठ अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए प्लीज़, अगर गलती से ऑफ हो गए हैं तो। और कहिए जी, कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? हाँ जी, राम राम जी। राम राम। अभी हमने शुरू ही करा था, गुरु प्रसाद किया था हमने। अभी 2 बैठक हुई है, दूसरी में गुरु प्रसाद बढ़िया लिया बढ़िया। था। तो यहाँ पर अक्सर साधक दीक्षित होते हैं। कई बहुत जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है पर वो दीक्षित नहीं होते, वे भी होते हैं। जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है साधना कैसे करते हैं, कैसे क्या होता है, वो भी करते हैं। तो वो भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है साधक की। तो इसलिए दीक्षा का क्या मतलब है? हम दीक्षित साधक हैं, हम दीक्षा का क्या मतलब है? आप लोग बहुत बहुत वर्षों से दीक्षित हैं, दीक्षा का क्या मतलब है? बताइए बताइए, दीक्षा का क्या मतलब है? आप दीक्षा से क्या आप समझे हैं, और फिर दीक्षा का क्या मतलब है? महाराज जी द्वारा राम नाम का बीज हमारे हृदय में रोपित कर दिया जाता है। तो हम जितना हम भक्ति और श्रद्धा भाव से उसका जाप करेंगे उतना ही वो फलीभूत होगा। राम नाम महाराज जी द्वारा दिया हुआ मंत्र हमारे हृदय में रोपित करते हैं महाराज जी। अच्छा, ठीक है। और दीक्षा का क्या मतलब है? बताइए। सबने दीक्षा ली हुई है, बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही शुचि जी। राम राम जी। हाँ जी, रश्मि जी। हाँ रश्मि जी, जी हैं आप? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, कहिए। हाँ जी। अपना गुरु धारण करना। क्या मतलब होता है गुरु धारण करने का? गुरु धारण करना का मतलब कि एक ही राम जी पे विश्वास करना, अपने गुरु का कहना मानना। दीक्षा लेने के बाद हमारी वहीं आस्था ज़्यादा जम जाती है। जमनी चाहिए, हाँ, जम जम जाती है, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल सही। तो आस्था, आस्था, आ, आस्था, शिक्षा, कहना, ये सब मन से रिलेटेड है, राइट? सो इसका मतलब कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम अपना दीक्षा राम नाम हमारे अंदर स्थापित करते हैं। तो हमसे महाराज प्रॉमिस करते हैं कि आप करेंगे, राइट? लेकिन वो जो मन है ऊपर, जो सारे हमें डिसीजंस लेता है, वहाँ पे हम कहते हैं कि अब हम अपने गुरु के हो गए, ये मन अब आपका हो गया, राइट? पर ये मन गुरु के होने की ही बहुत लंबी यात्रा बन जाती है, क्योंकि हम उसी दिन अपना मन उनको नहीं दे के आते, राइट? हम गुरु नाम देते भी हैं, उसके बाद हमारी मनमानियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त चलती हैं पर और धीरे कई धीरे बार जीवन निकल जाता है कि हम
जो गुरु ने कहा होता है वो हम फॉलो ही नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि हमने उस दिन और बाकी दिन भी मन नहीं दिया अपना। राइट, ये मन देना बहुत इम्पोर्टेंट है गुरु को, ताकि हम उनकी शिक्षाएं सबसे पहले तो समझ आ सकें, वो कह क्या रहे हैं, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कह क्या रहे हैं, फिर उसको हर हाल में फॉलो करना। ये नहीं कि अपनी परिस्थिति के अनुसार गुरु की शिक्षाओं को मैनिपुलेट करना। राइट, सो जब हमने मन नहीं दिया होता तो हम गुरु की आदेशों को, गुरु की शिक्षाओं को मैनिपुलेट कर देते हैं, या एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी ग्रोथ नहीं होती। हम जो महाराज के प्रवचन हैं वो बिल्कुल वैसे हो नहीं रहे होते, उसका आनंद, उसका वो सब नहीं चल रहा होता। हम देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रास्ट है, जैसे महाराज बोल रहे हैं, या ये चीज़ है बढ़िया। तो फिर रश्मि जी आप कुछ कह रहे थे, कहिए। हाँ, मैं कह रही थी, मैं धीरे धीरे मन लगने लग जाता है, विश्वास जब जम जाता है तो मन भी लगने लग जाता है। मन लगना और मन देने में बहुत अंतर है। ठीक है। हाँ, मन लगना मतलब कि अच्छा आप सत्संग में बैठे हैं, जाप में बैठे, आपका मन लग रहा है। हाँ, लेकिन मन देने का मतलब है मेरा बेटा बाहर से आया है, मेरी बहू आई है, बड़ी देर बाद आए हैं। नहीं ममता जी, मैं तो इस हफ्ते जाप कर ही नहीं पाई, सब आए हुए थे ना, बड़ी देर से आए हुए थे, बैठे हुए थे, हमें जाना होता था, ये करना होता था, वो करना होता, तो अब क्या कर दिया हमने कि मन तुम्हारा लगता है लेकिन मन दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी परिस्थिति आई है वो हमने तोड़ मड़ोड़ के गुरु की जो आज्ञा है उसे बक्से में डाल दी या अलमारी में बंद कर दी कि आप बैठो अब मैं जरा इस परिस्थिति को निपटूं। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मेरा मन नहीं कर रहा करने को, मेरा मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, आज मन नहीं कर रहा। ये जो मन है ये हमने गुरु को दिया ही नहीं है, तभी ये हमें जो भी हमारी शिक्षा महाराज ने हमें आज्ञा दी होती है वो करने नहीं देते। ओम सत्संग में वो ऐसे बोलती है, सत्संग में ऐसे किया उन्होंने, मैंने नहीं जाना सत्संग, समझते क्या अपने आप को। हाँ, तो अब क्या हो गया, मन की सुन ली। राइट, क्योंकि भूल गए कि हम सत्संग जाते भी क्यों हैं, भूल गए कि भाई उद्देश्य क्या है चीज़ों का, और मन पर हावी हो जाते हैं। राइट, तो ये डिफरेंस है मन देना और मन लगना में। गुड क्वेश्चन, नाइस। राइट, सो हमने यहाँ पर हम रश्मि जी आप ना उल्टा बटन दबा रहे हैं, आप ना म्यूट की बजाय वीडियो ऑफ कर देते हैं। हाँ, वीडियो तो ऑन ही रहनी है। हाँ जी, राइट। सो फिर यहाँ पर हम सीखते हैं कि भी एक शिष्य कैसे बनते हैं, शिष्य बनना सीखना होता है। राइट, जबकि हमने सारी उम्र शिष्य ही बने होते हैं, 12-14 साल स्कूलिंग की होती है, लेकिन क्योंकि हमें वो पसंद नहीं होता जो टीचर कह रही है ये करके आना है, जो मम्मी पापा कह रहे हैं ये करके आना है, हमें वो पसंद नहीं होता। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम वो बहुत जल्दी भूलना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं। राइट, और वो चीज़ वापस नहीं लाना चाहते जीवन में, तो इसलिए वो भूल जाते हैं। और जब एडल्टहुड में आके जैसे रश्मि जी ने कहा, गुरु धारण करते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, फिर हमें बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि अब हम दूसरों को कहते हैं अब आप ऐसे करो, अब आप ऐसे मानो, अब आप ये करो, अब आप ये करो, अब मेरी सुनते हैं, अब फिर से आके गुरु की सुननी बड़ा कठिन हो जाता है, और मन गुरु को देना बहुत कठिन हो जाता है। राइट, ये चीज़ है, और हम सब इसी यात्रा में हैं।
मैं भी, आप भी, तभी यहाँ बैठे ये डिस्कस कर रहे हैं कि गुरु को मन देना। या बिल्कुल। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए, कोई क्वेश्चन? ममता जी, कोई क्वेश्चन आया था? हाँ जी, एक था साधिका जी का ही था इसी राम उपासना में, कि जैसे उनकी बेटी मंदिर जाती है, मंदिर के लिए वो बोलती है कि मेरे को जाना है, तो वो वहां पर कहते हैं कि बेटी तो बोलती है गोविंद गोविंद, उसको अच्छा लगता है नाम, पर वो कहते हैं कि मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, तुम राम राम बोलो। तो फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ पर वही, फिर मैंने बोला था कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन ना, तो उन्होंने अभी कुछ क्वेश्चन बोला नहीं। तो कितनी बड़ी बेटी है? मुझे लगता है 1.5-2 साल की छोटी है बेटी, हाँ, कि वो तो जिद करके लेके जाती है कि मुझे मंदिर जाना ही जाना है। किसने? बच्ची ने? बेटी जिद करके लेके जाती है, मुझे वो मंदिर लेके जाना है। जाती है, हाँ। हाँ उसकी जी। वो बहुत छोटी है और उसके पुराने संस्कार बहुत प्रबल हैं, राइट, क्योंकि माँ को वो लेके जा रही है। और अगर और उसका वो गोविंद गोविंद कहती है, कहने दीजिएगा। देखिए, स्वामी जी महाराज तो राम नाम भी थोपते नहीं हैं, राइट, राम नाम थोपते नहीं हैं। बच्चे में इंटरेस्ट आना चाहिए कि गोविंद गोविंद कर रही है। अभी अभी तो आज कर रही है, 2.5 साल पे कर रही है, 2.75 साल पे कुछ और कर रही होगी, 3 साल पे कुछ और कर रही होगी, 3.25 पे कुछ और कर रही होगी वो तो उसके पुराने संस्कार हैं, तो करने देना चाहिए। अभी से कंट्रोलिंग पावर डालेंगे, वो आपका आपका वो दर्शाता है, राइट, कि आप इतनी छोटी सी चीज़ भी कंट्रोल करना चाहते हैं। कह रहे कि हो सकता है आप इंजॉय करते हो कंट्रोल करना, जैसे दूसरे लोग इंजॉय करते हैं कंट्रोल करना, लेकिन बात तो मज़ा तो फ्रीडम में ही आता है। साधना किस लिए कर रहे हैं? सारी ग्रंथियाँ खुले। हाँ, ग्रंथियाँ खुलने से क्या होता है ना, बंधन से मुक्त होते हैं, बंधन में पड़ते नहीं हैं। सो बच्चा जब पूछे मम्मा आप क्या करते हो इस माला पे, देन यू हैव टू आंसर, देन यू हैव टू से, राइट, कि भाई मैं तो इस पे राम नाम करती हूँ। राम नाम क्या? फिर अगर आपको कुछ पता है राम नाम के बारे में तब आप बता सकते हैं, राइट, इस तरह से, क्योंकि ये मंत्र है और मंत्र को इस तरह लिया जाता है या ऐसे किया जाता है, राइट, इस तरह से। लेकिन तो इसलिए बच्चों को तो जिस तरह पूजा स्पेशली करनी है, और अगर सत्संग लेके जाते हैं अब बच्चे को, तब वहाँ पे बच्चे पूछेगा। बच्चे बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, और अगर आप उनकी क्वेश्चनिंग बंद कर देते हो तो फिर वो ठप हो जाते हैं। लेकिन अगर वो उसे अलाइव रखते हो, कि इंजॉय करते हो उसको आंसर करना उसके क्वेश्चंस, तब तब फिर वो क्वेश्चन करता जाता है। इंडियन फैमिलीज़ में बच्चे जल्दी बंद कर देते हैं क्वेश्चन पूछना क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए। सो इसलिए जो बच्चा चाहता है करने दीजिए। जब बच्चा पूछना शुरू करे आपका एरिया, तब आप बता सकते हैं। या जिस पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं आप, श्री राम शरणम जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चे को कह सकते हैं यहाँ हम राम नाम लेते हैं, और बता सकते हैं राम नाम क्या है। सही तरह से बताएंगे। लॉजिक, आजकल की जनरेशन थोड़ी सी सब लॉजिकल है, उन्हें हर चीज़ साइंटिफिक समझ आती है। अगर सही तरह से आप बता पाएंगे, आंसर दे पाएंगे, वो ग्रहण कर सकेंगे, समझ सकेंगे। अगर कहेंगे नहीं नहीं यही लेना होता है, बस लो तो वो जीवन भर भी नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी प्रोग्राम्ड नहीं है, इसलिए। या तो पता होना चाहिए कि आजकल की जनरेशन की
सोच किस तरह से प्रोग्राम्ड है, किस तरह से उन्हें समझ आती है बात, ये बात है। अच्छा होता है, पर मैं तो अच्छी हूँ राइट तो इस या फिर डरा धमका के, वो तो आप बहुत ही पतन की और खुद भी जाएंगे और बच्चे को भी गलत तरह लेके जाएंगे। डरा धमका के नहीं, डराना नहीं चाहिए कभी भी। ये ले लो, ये ले लो, नहीं तो फेल हो जाओगी, ये ले लो, ये ले लो, नहीं तो चोट लग जाएगी, ये ले लो, ये ले लो, नहीं तो बुरे कर्म हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बुद्धि के जो लोग होते हैं वो गड़बड़ी करते हैं। ये सब भी नहीं करना चाहिए। बच्चे को हम चाहते हैं कॉन्फिडेंस हो, बच्चे निर्भय हो, ऐसे बनाने होते हैं। पर जो महिलाएं खुद टाइट बहुत होती हैं, खुद होती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं इस तरह का ले आती हैं। डरना नहीं होता, सहारा बनाना है लेकिन डराना नहीं है। निर्भय बनाना है, शूरवीर बनाना है, लेकिन डराना नहीं है। भय नहीं डाल, भय का बीज खुद ही डाल देते हैं पेरेंट्स। करो ये करो ये हो जाएगा, ये करो ये करो ये हो जाएगा, खुद भगवान बन जाते हैं जैसे प्रभु ने आपसे ही पूछ के बताना है ये करेंगे तो क्या होगा हाँ जी, हाँ बढ़िया, ठीक है। बच्चों को फ्री रहने दीजिए जैसे वो लेते हैं, और इन्वायरमेंट आपका बड़े सारे काम करता है आपको लगे रहना ही पड़ेगा है कि नहीं? बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? नहीं अकेले हसन जी, हाँ जी कही आ गई आवाज। हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ये था कि वो तो जैसे अभी थोड़ा बोलती काम है, लेकिन जैसे हम मंदिर में जाते हैं, वो है मंदिर तिरुपति बालाजी का। तो वहां पर जैसे गोविंदा गोविंदा कहते हैं, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो वो इशारों में पूछ रही है कि ये क्या है, ये कौन है, और मतलब लोगों की तरफ कि ये क्या कह रहे हैं। तो वो मैंने स्वरूप की तरफ इशारा किया, अब गोविंदा बोला, उसको समझ नहीं आया, कहती क्या। तो उसको बोला कि राम जी हैं। ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उसको कैसे समझाओ कि हाँ क्या है। एग्जैक्टली बिल्कुल। सो यहाँ पे वही पेरेंट्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं ना। तो फिर कि भाई अगर हमें पता है कि बच्चा इस जगह पहली बार जा रहा है या जा रहा है, तो फिर अगर हम आ, थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि हम आए कहाँ पर हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चा इस तरह की गैदरिंग में, इस तरह के मंदिर में कभी ना गया हो, राइट। तो वहाँ पे वही कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी शुरू हो जाती है कि भाई प्रभु के बारे में, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रभु के रूपों के बारे में, और बड़ी बड़ी अच्छी बच्चों के साथ ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। तो इसलिए ये तो मौके होते हैं कॉन्वर्सेशन करने के। सो इसलिए खुद की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तब हम बच्चों को क्लियर वे से बता सकेंगे, ये बात है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। तो क्या सीखने आए हैं यहाँ पर शीतल जी? दूसरी बार आ रहे हैं ना? हाँ जी। तो क्या सीखा पहली बार? लंबा होता है, डेढ़ साल हो जाता है लगभग, है ना? हाँ तो जी। उस हाँ जी। 1.5 साल में क्या सीखा? बस राम जी पे अनन्य भाव से श्रद्धा बनी है। पहले तो कहीं और चले जाते थे, कभी किसी मंदिर, अब बस विश्वास हो गया अपने महाराज जी पे और राम जी पे, अटूट विश्वास हो गया। बस थोड़ी-सी घर की परिस्थितियों की वजह से बीच में तो काफ़ी अच्छा पाठ हो जाता है, फिर कभी-कभी डावाडोल हो जाती हूँ। फिर पता नहीं कोई प्रारब्ध ऐसा आता है, तो बस
मन में तो लगा रहता है भी आगे बढ़ूँ बस वही स्थिति में वहीं पे ही रह जाती हूँ। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आई गेस ये जितना भी चीज़ें हैं, चाहे हमारे सत्संग की परिस्थिति है, राइट, चाहे हमारे घर की परिस्थिति है, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र की परिस्थिति है, राइट, ये 3 परिस्थितियाँ हैं। जब तक हम इस परिस्थिति को ये नहीं लेते कि ये मेरे ग्रो करने के लिए आई है, तब तक हम परिस्थिति को ही सुधारने में लगे रहेंगे और स्वयं वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, जब परिस्थिति को हम ग्रोथ के लिए लेते हैं, राइट, कि नहीं ये महाराज ने मुझे इसलिए दिया था कि मैं ग्रो कर सकूं और मेरा कोई और द्वार खुल रहा है, ग्रोथ का द्वार खुल रहा है, राइट, तो फिर हम ग्रो करते हैं। लेकिन जब हम उस परिस्थिति को मन्नतें मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, तब वो टस से मस नहीं होती है, राइट। तो लेकिन जब आप कहते हो, अब जैसे है, जब आपको पसंद है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ अपना, हमने बहुत सुंदर सत्संग देखे हैं, राइट, और अगर वे सत्संग वैसे नहीं चलते, अनइंटरप्टेड हो जाते हैं, तो आप डेफिनेटली चाहते हो कि, और वो दूसरों के हाथ में होता है, अपने हाथ में नहीं होता, हाँ, तो आप डेफिनेटली चाहते हो कि आप वो सत्संग इस तरह सुधारा जा सकता है, सुधार लो। या मैं अभी महाराज अभी ही मुझे दिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक स्तर का सत्संग चाहते हो ना, ये बात है। तो मुझे पिछली बार बाहर लेके गए तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा चीज़ें जो हमारे सत्संग में होती हैं, वो कई चीज़ें नहीं थी, जबकि बहुत पुराने साधक हैं, सारे के सारे बहुत पुराने साधक हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक एनर्जी होती है, वो जो एक डिसिप्लिन होता है, वो जो एक हमारी सत्संग की गरिमा होती है, वो चीज़ बहुत मिसिंग लगी। तो इस बार तो महाराज ने मुझे फिर से लेके गए उसी स्थान पर वहाँ पे 2 सत्संग होने थे, मतलब एक सैटरडे और एक संडे। महाराज ने मुझे संडे सत्संग के लिए नहीं रोका, कहते नहीं तुम आ जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पे सेम पैटर्न होना था, क्योंकि कोई एक ऑर्डिनरी महिला कह रही है कि भाई हमें डिसिप्लिन चाहिए। हुई शी, वो कौन होती है बोलने वाली? लेकिन महाराज को पता है, गुरु को पता होता है कि अगर इसको सत्संग पे लेके जाना है तो ये इसको, मतलब जैसा हमारा सत्संग है उसे वैसा पसंद आएगा ना, नहीं तो फिर अनकंफर्टेबल सभी होते हैं, गुरु भी होते हैं। क्यों गुरु अनकंफर्टेबल क्यों नहीं होते जब साधक फॉलो नहीं कर रहे होते? तो गुरु ने मेरे लिए चॉइस की कि इसे वैसा सत्संग मिल सके जैसा इसे पसंद है। अरे वाह, हाँ मिल गया कि भाई आप ट्रैवल करके जाते हो एक पर्टिकुलर सत्संग के लिए, और आपको बिल्कुल महाराज माइका बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, लिटरली माँ का घर बना देते हैं, और फिर आपको मिल जाता है। सो ये चीज़ है, ये यहाँ पर जो चीज़ है कि यहाँ पर पहले तो आप वो करते हो वो चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मुझे वो चीज़ फॉलो करनी है थ्रू एंड थ्रू, राइट, और फिर जब मैं फॉलो करती हूँ तो वो मैं कैरी करती हूँ अपने साथ, क्योंकि वो इनबिल्ट चीज़ है, वो मेरे से कोई ले थोड़ी ना सकता है। आप मुझे कहो कि इनडिसिप्लिन्ड हो जाओ सत्संग में, वो तो मैं कैरी कर रही हूँ ना अपने साथ, ये बात है। तो इसलिए, और कई चीज़ें नेचुरली होती हैं,
कोई पानी देगा, कोई कहेगा रुक जाओ, कोई कहेगा कुछ। पर आपको पता है आपकी नेचुरल चीज़ है कि आप हर चीज़ को ना करके निकलेंगे वहाँ से। लेकिन अगर महाराज ने किसी को संदेश देना होता तो आप रुक जाएंगे, आप कहेंगे और मुझे बात करनी है ना, इस तरह से ये चीज़ है। तो इसलिए अगर हम महाराज सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं ग्रो करने की, महाराज सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं सेवा करने की। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको जो सेवा करता है उसे अपॉर्चुनिटी ना मिले पावर की, राइट। लेकिन उस पावर का आप करते क्या हैं, वो बात आ जाती है। तो जितनी भी आपकी परिस्थिति है वो अगर आप उसे ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, rather than वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके बदलाव के कारण, सिर्फ आपके बदलाव के कारण ही आप अपनी परिस्थिति खुद ही बदल सकते हैं। ये बात है। लेकिन अगर हम कहें कि वो ऐसा है, वो नहीं हो रहा, फिर तो वो मज़ेदार बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मेन बात तो ये है कि जैसी भी परिस्थिति है वैसे ये चीज़ जाना। और जब आप ये कदम उठाते हैं, गुरु ही आपको खींचते हैं, गुरु ही आपको लेके जाते हैं। हाँ जी। ठीक है। मेरे पेरेंट्स बेशक साधक रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनको सत्संग पसंद था, ज़रूरी नहीं उनको साधना पसंद थी जानी जब मैं के बच्ची थी। लेकिन मुझे गुरु ने पकड़ा था और मुझे वो हर हाल में लेके आते थे। फ्लडिंग हो रही हो तब भी मेरा स्कूटर जा रहा होता था तिगड़म करके। और ऐसी चीज़ों में मैं बहरी बन जाती थी। जाप, ध्यान, मुझे नहीं कुछ सुनता था, जो मर्जी कुछ कुट 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 बोलते रहते, मुझे सुनता नहीं था। वो गुरु के कारण, गुरु ने ऐसा बनाया था, राइट। तो वो गुरु करते हैं, लेकिन फिर वो ये भी सिखाते हैं कर्तव्य कैसे करने होते हैं, ये चीज़ है। सो परिस्थिति जो जैसी मर्जी होती है, बच्चों को फेस करनी पड़ती है। मैंने एज अ किड फेस की, जबकि मेरे सब साधक हैं, सभी साधक हैं, लेकिन सोच अलग होती है। और अब के टाइम में सब अच्छे साधक हैं, लेकिन फिर भी सोच अलग है, फिर भी मेरी सोच अलग है, लेकिन मैं उन्हें सिखाती नहीं हूँ। मैं अपनी किसी फैमिली मेम्बर को सिखाती नहीं हूँ। सबको पता है और सबकी अपनी जर्नी है, और वो अपनी जर्नी खुद करते हैं। महाराज उनको बताने के लिए ये फैमिली मेम्बर्स के साथ, वहाँ पर भी फैमिली मेम्बर्स में भी रिसेप्टिव होना ज़रूरी है आपके लिए। वो हो सकता है गुरु से रिसेप्टिव हो, ज़रूरी नहीं आपसे रिसेप्टिव, राइट। सो इसलिए मैं कोई इनिशिएट नहीं करती सत्संग के टॉपिक या कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। किसी को पसंद है वो खुद ही करते हैं, मैं नहीं करती, ये बात है। तो इसलिए जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरी सोच है, मुझे जैसे सिखा रहे हैं, वो आप लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप चाहते हैं, राइट। आप चाहते हैं इसलिए। और तो इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि बेस तो बनाना ही होता है। ये कौन से प्रभु है? ये बालाजी का रूप है, ये नारायण भगवान का रूप है। ये कौन है? ये हनुमान जी का रूप है। ये प्रभु हनुमान जी के रूप में है इधर, ये प्रभु बालाजी के रूप में। सेंटेंस क्या है? प्रभु बालाजी के रूप में है, प्रभु हनुमान जी के रूप में है। प्रभु कोई भी रूप ले सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है प्रभु के बारे में। ये कौन है? माता रानी। इन्होंने ड्रेस क्यों पहनी है, लहंगा क्यों पहना है? बच्चा अवेयर हो रहा है ना। ये प्रभु माँ के रूप में है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलती है कि वर्ड तो प्रभु ही है,
लेकिन प्रभु कोई भी रूप ले सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो रही है। सो डिफरेंट रूप हैं तो डिफरेंट नाम हो गए प्रभु के, लेकिन प्रभु एक ही है। वो प्रभु मेन फोकस आ जाते हैं, राइट, इस तरह से। सो इसीलिए ये जो परिस्थितियां हैं, और हमने जो एडल्ट बुक क्लब कहते हैं, तो वहाँ पे एक प्रश्न आता है पहले ही चैप्टर, पहले 2-3 चैप्टर में, कि प्रभु ने स्वामी जी, जैसे उनके माता पिता नहीं रहे, तो बच्चा पूछता है कि प्रभु ने स्वामी जी के साथ ऐसा क्यों किया। कितने छोटे से बच्चे के पेरेंट्स ले लिया, वो भी स्वामी जी के ले लिए। तो वहां पे वो बच्चा आंसर करता है क्योंकि प्रभु ने स्वामी जी को बहुत स्ट्रांग बनाना था। यही कारण है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति मिली होती है, क्योंकि प्रभु ने हम सबके लिए सिलेबस रखा हुआ है। हाँ जी। आपके घर की परिस्थिति ऐसी है, मेरे घर की परिस्थिति ऐसी है, क्योंकि मेरा ये सिलेबस है। मुझे इस सिलेबस में पास होना है। अगर मैं इस सिलेबस में पास नहीं होती, स्वामी जी महाराज मुझे वापस भेजेंगे कि तुम इस सिलेबस में पास नहीं हुई, फिर से पूरा करके आओ सिलेबस। ये सिलेबस की बात है। और हम जब परिस्थितियां चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ में उसी की बात करते हैं, अगर महाराज ने कोई सत्संग दूर रखा है, बाकी सत्संग आपके आसपास हैं, अगर आपकी झोली में वो सत्संग आया है कि भाई हाँ भाई इस वाले रविवार उधर होता है सत्संग, इसका मतलब गुरु ने आपका सिलेबस रखा है आपके लिए। वो आपका सिलेबस पूरा करना ही है। हम जैसे मनमानी की बात शुरू हुई थी, हम मनमानी करके वो चेंज नहीं कर सकते, और जो दूसरे लोगों के लिए ये चेंज करता है वो खुद भी डाउनफॉल में जाता है, और जो उसकी हाँ में हाँ करते हैं वो भी डाउनफॉल में जाते हैं, क्योंकि किसी को तो बोलना होता है ना, तो ये तो गुरु ने रखा हुआ है ना। ये बात हो जाती है। तो फिर महाराज कहते हैं वो ऐसी बुद्धि को पकड़ते हैं जो कि ये काम करे, उससे हो सकता है जिस पर ये काम किया गया उसकी ग्रोथ हो जाए। सारी रचना कई बार सारे के सारे एक मत हो जाते हैं। एक को निकालने के लिए हो सकता है उस एक को निकालने की ग्रोथ के लिए ये सारी रचना की गई हो। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सारे एक मत हो गए गुरु की आज्ञा के विरुद्ध। तो महाराज कहते चलो ठीक है। तो अगर जिसको निकाला है वो ये सोचता है कि जैसे महाराज की इच्छा, इसमें जरूर मेरा कुछ भला होगा, और वो वहीं पे ग्रो करने लग जाता है, प्रभु तो पधारेंगे। उसने जो स्वीकारा है अपना वो चीज, प्रभु तो पधारेंगे वहां पे। ये बात हो जाती है। सो इसलिए जो परिस्थिति बनाई जाती है या मिलती है, अगर हम वहां पर राइज करना शुरू कर दें, बल चाहिए होता है, वो सिखाती है ये साधना रामोपासना, कि हम अपने बल कैसे लें और प्रैक्टिस कैसे करें उस चीज़ को, ये बात है। तो इसलिए फिर ये चीज़ें, मनमानी जो है, कंट्रोलिंग फैक्टर, मनमानी, ये गड़बड़ करेगा। ये बात है, ये चीज़ है। तो इसलिए हाँ जी, परिस्थिति ठीक है। मतलब मेरी ग्रोथ के लिए आई है, मुझे हैप्पीनेस हाँ देने जी। के लिए आई है, ताकि मैं जॉयफुल रह सकूं। अभी हम परिस्थितियों से सड़े कुड़े रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है जी। बढ़िया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नहीं, चलिए फिर हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जिस दिन यहाँ पे बैठक लगती है उस दिन, उस वीक आपकी बैठक फिर वहाँ नहीं लगती। तो हम पेज नंबर 8 कर लिया।
हाँ जी, मतलब पूरा हो गया गुरु प्रसाद 7, 8, 9। 10 पे आना है। हाँ जी, बहुत 10 पे इम्पोर्टेंट है कोट। ये। और हाँ जी। अक्सर यहाँ पर साधक बहुत चूक जाते हैं। अपनी डायरी बनाओ, संध्या समय दिन भर के कामों की पड़ताल करो, अपना हिसाब मिलाओ, बुरे कर्मों के लिए प्रभु से प्रार्थना द्वारा बल मांगो कि वे दूर करें। ये ओरली नहीं होता है, ओरली तो हम भूल जाते हैं, और ये हमें तभी, ये लिखकर जब तक वो सामने नहीं आता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं किस चीज़ के लिए परेशान रही या रह रही हूँ, वो भूल जाएगा। और इसलिए ये डायरी बनाना डिफ़िकल्ट भी बहुत होता है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती अपने विचारों को देखने की, अपने बिहेवियर्स को देखने की। इसलिए ये सबसे कठिन काम सारी की सारी साधना में। बातें करना आसान है, सुनना आसान है, राइट, लेकिन अपने आप को इवैल्यूएट करना, अपने आप के बिहेवियर्स को रिफ्लेक्ट करना इज हार्ड। ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तभी कई साधक पूरी पूरी रामोपासना डायरी का ही नहीं बना सकते। सो इसलिए ये डायरी बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी महाराज के वर्ड्स हैं ये, इस तरह से ये बात है। शुचि जी, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने बच्चे को सीट बेल्ट में नहीं रखा हुआ, ये कैसे पकड़ा हुआ बच्चे को? जी मैं बैक सीट पे ही हूँ। हाँ जी। नहीं, पर कार सीट नहीं है? जी नहीं, यहाँ नहीं है। नहीं तो आप यहाँ नहीं है, पर चॉइस होती है ना, हाँ जी, आपने नहीं स्पेस रखी? नहीं होती है। नहीं, हाँ, स्पेस नहीं है यहाँ, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है, ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। जी। ये बच्चे के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, लुढ़क जाता है ना, क्योंकि वो वैसे ही फिजिटी होता है, अनकंफर्टेबल होता है। अब सीट बेल्ट तो लगानी चाहिए ना। इनविटेशन देके थोड़ा ना आती है मुसीबत कि मैं आने वाली हूँ। ये तो डेंजरस है जैसे ये बैठी है। या सो बुरे कर्मों के लिए हमें लगता है हमारी आर्म्स ज़्यादा स्ट्रांग है सीट बेल्ट से। नहीं, एक झटका लगा, दोनों आर्म्स सीट को पकड़ने के लिए ही होती हैं, बच्चा तो गया। सो इसलिए डायरी बनाना शुरू कीजिएगा। और अगर आपके पास रामोपासना की पुरानी है उसमें बना सकते हैं। अगर आप नई लेना चाहें तो नई भी अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, पेजेस भी बुक के हिसाब से रखे हुए हैं, पर उसमें प्लान्ड है। नई रामोपासना का जो प्लानर है वो प्लान्ड है, और उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या लिखना है। वहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आप ये चीज़ें उसमें लिखी है, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपने अभी अब अगर आपको नहीं चाहिए तो वो लीजिएगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या लिखना है, और उस हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हैं। इसलिए रामोपासना तो कहना मानने का हम सीखते हैं कि हम कैसे कहना माने प्रभु का। फिर जो लिखित रूप में वहाँ कहना मानना सीखते हैं, जो भीतर से आ रहा है उसे उस पर कहना मानना सीखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि कहना मानना सीखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन आने चाहिए। जब हम रिफ्लेक्ट नहीं करते अपने आप को, जब हम अपने आप को देख नहीं रहे होते, तो क्वेश्चंस नहीं आते। जब हम अपने आप पे काम कर रहे होते हैं और फिर हम चाहते हैं कि उसमें सुधार हो, तब आते हैं क्वेश्चंस। राइट, सुन लिया कर लिया तो वो गारंटी नहीं होती सही कर रहे हैं कि नहीं, गारंटी नहीं होती। कई ग्रुप्स में बिल्कुल हाँ जी हो गया, हाँ जी हो गया, पर पल्ले नहीं पड़ रहा होता क्या हो रहा है। तो इसलिए जो करें
उसमें जो भी नीचे जो लास्ट लिखना होता है डायरी में कि आज किस कारण मेरा मन अशांत रहा या परेशान रहा, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। और वही फिर उस पर या तो काम करें या फिर प्रश्न वहीं से आता है, ये चीज़ है। या बिल्कुल ठीक है जी। फिर हम यहाँ पर ये करेंगे और आप अपनी डायरी बनाएंगे। इसमें रश्मि जी डायरी आपने प्लानर ले लिया हुआ है? आपका वीडियो फिर से ऑफ हाँ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लानर लिया ले हुआ। लिया हुआ है। हाँ तो जी, अब है। हाँ, आज से डायरी लिखना शुरू हाँ, करेंगे। लिखती और हूँ, लिखती हूँ, पहले भी लिखी हुई है मेरे पास। पहले लिख रहे हैं, क्या लिखा उसमें, कैसे लिख रहे हैं उसमें? ये राम नाम में भटकना नहीं है, राम उपासना, जप योग, गुरु आज्ञा, व्यायाम, जब जब योग तो अभी नहीं प्राथमिकता। आएगा, अभी तो देर है उसको आने में। तो अभी आप लेफ्ट साइड पे क्या लिख रहे हो? लेफ्ट साइड के पेज पे क्या है? जप योग लिखा है, व्यायाम लिखा है, जाप लिखा है, हाँ, ये प्राथमिकता। सब नहीं है, लिखिए अब। नया हाँ पेज जी, निकालिए। हाँ, परोपकार। नया पेज, हाँ, परोपकार तो आएगा। नया हाँ पेज जी, निकालिए जरा, फ्रेश पेज आज के लिए। और हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए, सबसे ऊपर लिखिए परोपकार। हाँ जी। ठीक है। और तीन हाँ चार लाइनें छोड़ के लिखिए कृपाएं। हाँ जी, फिर तीन चार लाइनें छोड़िए, वहां पे लिखिए आज मन किस कारण अशांत रहा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ जी, ठीक है। राइट हैंड साइड पे वहां पे लिखिए एक्सरसाइज, व्यायाम। हाँ जी। और फिर वहां पे लिखिए अम, भोजन के साथ टीवी नहीं देखना है। ये लिखिए। ठीक है। और फिर इसके साथ आप अन्य अभी अभी जो भी आप करते हैं रूटीन में वो सब लिख सकते हैं कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो इससे क्या होते हैं, नियमितता बन जाती है। सो जब हम आएंगे आगे, अभी तो हमें जाप का ही नहीं पता, अभी तो जाप का ही आदेश नहीं आया है, लेकिन आप कुछ तो करते ही हैं, राइट? वो अपना लिख सकते हैं कि मुझे ये जाप करती हूँ, मैंने अमृतवाणी जी करनी है, मुझे ध्यान पे बैठना, वो सब लिख सकते हैं। और अपने दिनचर्या का भी लिख सकते हैं कि मुझे बहू को ये कहना था, मुझे उनके घर जाना है, उनसे मिलने जाना है, वो सब भी लिख सकते हैं। तो राइट हैंड है आपके, एक हाथ में राम, दूसरे हाथ से काम। तो हमारा जो राम और काम इकट्ठे चलता है, अलग अलग नहीं होता, राइट? तो वहाँ पे आप वो सब लिख सकते हैं। और फिर जो जो लेफ्ट हैंड, ये हर रोज़ लिखना है, हर रोज़ का ये 2 पेज हर रोज़ के होंगे, राइट? सो ये चीज़ होगी। और फिर इसको 10 का मिनट लग जाते हैं, कम भी मिनट लग सकते हैं, पर 10 मिनट लग जाते हैं। सो शाम को जाप करने से पहले या जाप समाप्ति या जब जाप आखिरी माला कर ली, तब ये खोल के लिखना शुरू किया आज कैसा रहा, क्या क्या किया, तो फिर 10 मिनट में हो जाएगा। और क्योंकि ये धन्यवाद है, अपने आप को देखना, अपने आप को करना। या सो जब आगे आएगा जाप की, अभी बारे में बताएंगे और आगे चीज़ करेंगे, तब आप जाप लिख सकते हैं। और तब आप जब जप योग पे आगे आएंगे, तब आप फिर वो जप योग ऐड करेंगे। अभी कुछ नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल बुक के हिसाब से चलते हैं, मनमानी नहीं करते, जंप कर लिया, ये कर लिया, पता है तो ऐसा कर लिया, कुछ नहीं है। ठीक है। जो जो जिसमें इसमें जो चैप्टर पे महाराज हमें आदेश देंगे वही हम करते हैं। या बिल्कुल। और इसके बाद जब ग्रंथ आएगा तब भी अपने मनमानी नहीं करते। मनमानी बहुत बहुत देखना कि मेरे मन की तो नहीं हो रही मन में, तो वहाँ पे वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। या ठीक है जी, ठीक है जी। फिर थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है किसी को, अभी भी पूछ सकते हैं।
नहीं तो फिर हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। पूछिए, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया। थैंक यू सो मच आप सबके आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।
रामा पावन वाणी राम नाम सुना समानी पावन पाठ राम नाम राम 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 परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सिद्धिकार अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगलवान अमृत रूप राम गुणगान अमृत वचन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समझ राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम 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 भला अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द शिव समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम का नाम सुहावे अमृत कर्म राम कहाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब बाधक हारे राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांत शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार माही मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मूरत भाना राम नाम जो जन मन गावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम गुणगान भागे वासे विषम विषान राम नाम मन तप तप जावे सुदर्श सींच शांति में आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुखी बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमय विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुख राम राम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम ही जो उसका हो जुटे कर जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप आप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे जो पैसारे जिसमें बस जाए राम सदा
हरता पाप त्रेता। राम नाम बिन जावे हार, धन धान्य संभोग पसार। रहता है सब संपद संभार, होवे राम बिना नीरस स्वाद। जो हो स्वर बिना राम का विश्वास, राम बिना नहीं सजे सिंगार। राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम। जग की ज्योति जाचल भार, राम नाम बिन मोहिनी माया। जीवन ही बिना तन छाया, तू ना समझिए सब संसार। जाने राम नाम संचार, तू ना जाने ज्ञान विवेक। जिसमें राम नाम नहीं थे, सुने ग्रंथ पंथ मत होते। बने जो राम नाम बिन धोते। राम नाम बिन बात जान, भारी करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे हे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भजन श्री राम, करिए नित्य नमः। जितने कर तब कर्म प्रताप, करिए राम नाम प्रचार। करिए कम नाम कम के द्वार, राम जाप करता निहार। सोते जगते सब दिन रात, जपिए राम नाम अभिराम। जपते राम नाम महाराज,
मांगू मैं राम नाम महाकाल, करता देवार पर जन्म कहूँगा, भक्ति प्रेम अनुराग से पर हूँ तेरा याली तेर, चरण पड़े अपना आप विरत विचार, दीजिए भगवान नाम प्यार, राम नाम ने में बिहारे, जो तेरा धरती हम हथियार, कपटी कुटिलक पर भी कर गए राम नाम लेके, तर गए धृति धारणा धर्म कर्म राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल भाव, राम नाम मन मुख में बोल, राम नाम भीतर पट बोल, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास, राम नाम घट भीतर बस, सांस सांस नस नस से बस, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम, अहो मैं राम नाम तन पाया, कान में राम नाम जब पाया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम दत्ताशी, घोर अविद्या के पद में दोषी, पड़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जपे वे, उसके भीतर दोष छुपे, दीन दुखिया दर्द का पार, राम राम जपो विधिवार, हृदय राम नाम से भरिए, सच्चे राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा आके मुँह तक सुनिए सुनार, राम राम सुन जनतार, उसमें मन का मेलम लाओ, राम राम सुनी सको, जपूं मैं राम प्रभु नाम, ध्याऊं मैं राम हरे राम, सिमरूं मैं राम प्रभु नाम, गाऊं मैं राम श्री राम, अमृत वाहिनी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद पार, करता शुभ शिव मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री
राम नाम विस्तार वृद्धि आस भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम
पर